हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। आज इस वीडियो के थ्रू मैं सीपीए स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, हाउ टू सॉल्व सिमुलेशंस। देखिए, अगर आप एक सीपीए स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि सिमुलेशंस इज द ओनली की एरिया। मतलब मैं अगर आपको सीपीए को पास करना है, इफ यू रियली वांट टू पास अ सीपीए गाइस, आपकी सिमुलेशन में मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपकी सिमुलेशन में मास्टरी नहीं है, आपके एमसीक्यू तो अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आप रिव्यू प्रोवाइडर्स को जो भी यूज करते हैं, वी आर दी कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ द ग्लैम। सो गाइस, अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी स्कोर 75 to 80% आ रहा हो, लेकिन गाइस अगर आपका सिमुलेशन सही नहीं हो पा रहे हैं, सो गाइस इट्स अ बिग चैलेंज। और आपको सिमुलेशंस को किस तरीके से करेक्ट करना चाहिए, ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो सिमुलेशंस को, अगर आपके एग्जाम में सही नहीं होते हैं गाइस, सो आपके चांसेस बिल्कुल कम है कि आप सीपीए एग्जाम को पास कर पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीपीए एग्जाम को कई बार क्रैक नहीं कर पाते, वो मुझे जनरली व्हाट्सएप पे अपनी स्कोर शीट भेजते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सफर कर रहे हैं वो सिमुलेशंस में कर रहे हैं। और AKPIS इंस्टीट्यूट का ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम आपको सिमुलेशंस में पास करने में हेल्प करेंगे। फिर स्पेशली अगर वो फार सेक्शन हो, ऑडिटिंग सेक्शन हो, या आपका रेगुलेशन सेक्शन हो। मैं बहुत सारे अपने वीडियोस जो हैं, जनरली हमारी क्लास में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम जनरली वीडियोस शेयर करते हैं कि किस तरीके से सिमुलेशंस को करना है। मैं बहुत सारे सिमुलेशंस हम खुद सॉल्व करते हैं और उस वीडियोस को हम क्या करते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते हैं। सो गाइस, सिमुलेशन को पास, अगर सिमुलेशन आपके करेक्ट नहीं है तो आप यूएससीपी के एग्जाम को पास नहीं कर सकते, ये 100% श्योर है, बिकॉज सिमुलेशन का वेटेज जो है वो 50% है। तो सर, सिमुलेशन को किस तरीके से करेक्ट किया जाए? सो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिमुलेशंस को बिल्कुल लिमिटेड टाइम में किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। उसका रीजन मैंने खुद ने पर्सनली अराउंड हर सेक्शन के जितने भी वर्ल्ड के रिव्यू प्रोवाइडर्स हैं, चाहे फिर वो ग्लैम हो, बैकर हो, वाइली हो, रॉजर हो, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट रिव्यू प्रोवाइडर हैं, सबके सिमुलेशन खुद ने सॉल्व करें। और क्लास में बहुत सारे सिमुलेशन हम सॉल्व कराते हैं। बहुत सारे सिमुलेशंस के मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, जो भी इस चैनल के थ्रू आने वाले समय में शेयर की जाएंगे। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि सिमुलेशंस को आप किस तरीके से डील करें। तो नंबर 1 टेक्निक, देखिए, सिमुलेशंस अगर आपको सॉल्व सही करना है, स्पेशली अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और रेगुलेशंस की, सो सिमुलेशंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते तो सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गुड रीडिंग स्किल। अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे सिमुलेशंस को सॉल्व करने में बहुत पैनिक हो जाते हैं। वो बहुत जल्दबाजी में, एकदम फिशी मैनर में क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, क्योंकि सिमुलेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। टास्क बेस्ड सिमुलेशन है, रिसर्च बेस्ड सिमुलेशन है, उसमें एग्जिबिट्स गिने होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एंट्रीज होती हैं, वेरियस काइंड ऑफ सिमुलेशंस होते हैं। सो गाइस, सबसे पहली की जो सिमुलेशंस को सही करने की है, गुड रीडिंग स्किल। और ये बात मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टडी के दौरान सीखी कि आपको क्वेश्चन को बहुत कामली, कूलली, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट शॉट में, मतलब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आज अगर आप सिमुलेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो सिमुलेशन को स्टडी करते समय, उसको रीडिंग करते समय 100% होना चाहिए। तो पहली स्टेज है कि आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना होगा। माइन्यूटली कैसे? उसमें डेट्स लिखी होती है, उसमें सेल में जनरल एंट्रीज करना है, नो एंट्री पे क्लिक करना, क्योंकि अगर आपने सिमुलेशन की एग्जिबिट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इवन समटाइम उसमें ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो फर्स्ट ईयर का पूछ रहे हैं, सेकंड ईयर का डेटा पूछ रहे हैं, कौन से ईयर का डेटा आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे क्या चाह रहा है, जो सिमुलेशन आपसे चाह रहा है, अगर आप उसी को गलत पढ़ेंगे तो आपका सिमुलेशन 100% रॉन्ग होगा। और गाइस, तो पहली कंडीशन सिमुलेशन सॉल्व करने की है,
वेरी कामली कूलली आपको सिमुलेशन को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस, मैं आपसे बात करूं, आपके सिमुलेशन तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट, आपका उस टॉपिक में मास्टरी हो। आप देखिए एमसीक्यू आपके सही हो सकते हैं, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। एमसीक्यू गैस वॉक में सही हो जाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड किया, 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 पहले ही पता चल जाएंगे ये नहीं हो सकते, एलिमिनेशन टेक्निक से आप उसको बाहर कर दीजिए। 2 में आपका गैस वॉक चल सकता है, तो सिमुलेशन में आपका 50% आ जाएगा गाइस, सॉरी एमसीक्यू में आपका 50% आ जाएगा, लेकिन सिमुलेशन में आपकी मास्टरी तभी हो सकती है जब आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को बहुत अच्छे से समझते हो। सो हमारे इंस्टीट्यूट ने इस बात को 100% ध्यान रखा, इसलिए सिमुलेशन की जो ट्रेनिंग है वो मैं सेपरेटली अलग ऑर्गेनाइज कराता हूँ कि बहुत सारे सिमुलेशन मेरे द्वारा क्लास में सॉल्व किए जाते हैं, उसको मैं वीडियो उसके थ्रू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करते हैं ताकि वो मेरी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकें, क्योंकि हम ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स के कंटेंट प्रोवाइडर, तो ग्लैम के ऑलमोस्ट सारे सिमुलेशंस क्लास में मैं बच्चों को वीडियोस के थ्रू लाइव क्लास में डील करता हूं। तो आपके अंदर अगर कंटेंट को अच्छे से समझा है आपने, अगर आपके अंदर मास्टरी है, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग टॉपिक के मैं बारे में बात करूं जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जैसे लीज फाइनेंस टॉपिक है, उसके बाद आपका पेंशन की अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कंसोलिडेशन है। सो इन सब के सिमुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आपको डिफिकल्ट सिमुलेशंस को सॉल्व करना है और आपसे अगर सिमुलेशंस बनने लगे ना गाइस, तो आपका कॉन्फिडेंस देखिए कितना अच्छा होगा। सो इसी बात को ध्यान में रखते सबसे पहले आपकी मास्टरी किस में होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो सेकंड स्टेप। तीसरी, सर मास्टरी है लेकिन क्योंकि सिमुलेशन एक केस स्टडी है, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अगर आप एटलीस्ट एग्जाम में अपीयर करने से पहले कम से कम, मैं आपको बोलूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मैं बारे में बात करूं, ग्लैम में अराउंड 200 के आसपास सिमुलेशंस होंगे, तो आपको कम से कम 3 बार तो सिमुलेशंस को सॉल्व करना ही चाहिए। 3 टाइम्स सिमुलेशन अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो आपकी एग्जाम में हो सकता है कि आपसे सिमुलेशन ना हो। और देखिए यूएससीपी एग्जाम इतनी कॉस्टली एग्जाम है गाइस, 50,000 रुपए आपके लग जाते हैं, और आप अगर सिमुलेशन की प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम को दे रहे हैं, सो यू आर टेकिंग रिस्क। और देखिए वी आर नॉट ओनली द सेलर ऑफ द सॉफ्टवेयर, हम ऐसा नहीं कि हमने आपको ग्लैम का सॉफ्टवेयर बेच दिया और हमारी ड्यूटी खत्म। अगर आपने हमारी मेंटरशिप बैच में एडमिशन लिया है तो आपको मैं मेंटरशिप बैच, बिकॉज वी आर रनिंग 2 टाइप्स ऑफ बैचेस, एक नॉर्मल बैच होती है और एक मेंटरशिप बैच होती है। तो मेंटरशिप बैच में हम मोस्ट ऑफ द टाइम सारे सिमुलेशंस की स्ट्रेटजीज भी कवर कराते हैं, बहुत सारे वीडियोस मेरे जाते हैं, लाइव क्लासेस में भी मैं सिमुलेशंस कराता हूँ, लाइव क्लास में सिमुलेशन कराते हैं हम लोग, ताकि स्टूडेंट को एक टीचर की स्किल की किस तरीके से सिमुलेशंस को करना है, तो वो सारी चीजें और बच्चों के साथ डिस्कस करके कराते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सिमुलेशन सॉल्व कर दिया। तो आपको सिमुलेशंस असली की है तो हम सिमुलेशंस के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। तीसरी बात मैंने जो पहली बात मैंने बोली कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना होगा, दूसरा आपके अंदर मास्टरी होनी चाहिए। अब मैं तीसरी बात बोल रहा हूं कि अगर आपको सिमुलेशन सही करना है तो टाइम अलोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए यूएससीपी के एग्जाम में फार, ऑडिट और रेग में 8 सिमुलेशन आते हैं, बीसी में तो रिटन कम्युनिकेशन पार्ट भी है। तो आपको 4 घंटे की एग्जाम में मेरा मानना है कम से कम 2.5 घंटे के आसपास, आप 1.5 घंटे में 66 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए और 2.5 आवर आपको सिमुलेशंस के लिए अलग से बचा के रखना चाहिए। क्योंकि अगर 2.5 घंटे आपके पास हैं गाइस, तो 2.5 घंटे में 8 सिमुलेशन, और 8 सिमुलेशन मतलब एक सिमुलेशन के लिए 15 से 20 मिनट। तो आपको प्रैक्टिस के दौरान ये देखना होगा कि क्या ऑन ए हायर साइड 20 मिनट्स में आप सिमुलेशंस कर रहे हैं। अगर आप 20 मिनट्स में सिमुलेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज यू आर टेकिंग ह्यूज रिस्क, ह्यूज रिस्क, यू विल नॉट क्रैक योर एग्जाम। आप सीपीए एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे अगर आप 20 मिनट में सिमुलेशन सॉल्व नहीं कर। 8 सिमुलेशन है तो 20 मिनट में आपको कम से कम एक सिमुलेशन सॉल्व करना होगा, उसकी एग्जिबिट्स को पढ़ना होगा। तो आपको, अच्छा कई बच्चे सिमुलेशन याद कर लेते हैं, याद अब क्या होता है कि जो रिव्यू प्रोवाइडर्स हैं उसमें तो वही सिमुलेशन है, तो बच्चों को याद हो जाता है कि इसमें। तो गाइस अगर आपने याद कर लिया तो फिर एग्जाम में कोई नया सिमुलेशन आ गया तो आप कैसे करेंगे। इसलिए हम आपको कई बार डिफरेंट रिव्यू प्रोवाइडर्स के सिमुलेशंस भी हमने खुद ने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हुए हैं,
उनके सिमुलेशन से हम आपको क्या करा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिमुलेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम एलोकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने उसके बाद आपको बताया टाइम एलोकेशन, और एक और बात ध्यान रखिए कि सिमुलेशन में बहुत टाइम जनरल एंट्रीज पूछी जाती है। तो जनरल एंट्रीज आपकी कब अच्छी हो सकती है, जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो। अब आपने क्लास में, आपको टीचर ने पढ़ा दिया, आप अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से बात करें, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनसे सीपीए नहीं निकल पा रहा, और हमने जनरली ऑब्जर्व किया कि सर क्लास में उन्होंने हमको प्रोविजन पढ़ा दी। अब हो सकता है कि मेरे इस वीडियोस को देखने के बाद आपको क्लास में सिमुलेशन सॉल्व कराए जाएं। सो अगर आपको सिमुलेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं गाइस, या तो फिर आपसे सीपीए निकालने में बहुत दिक्कतें आपको आ सकती हैं। सो हमारे इंस्टीट्यूट ने इस बात को कंसीडर किया, और मेंटरशिप बैच को हमने इसी तरीके से प्लान किया है कि उसमें हम क्या करें, आपको सारे सिमुलेशंस कराएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और जनरल एंट्री के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। तो जनरल एंट्रीज में आपको अच्छी मास्टरी हो, इसलिए बेसिक फंडामेंटल सेशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि आप सिमुलेशंस को कर सकें। और अगला देखिए, सिमुलेशन में आपको एक्सेल का यूज़ भी आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से एक्सेल का यूज़ नहीं आता ना गाइस, तो भी आपके सिमुलेशंस क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा बहुत सारे सिमुलेशन एक्सेल पे मैं सॉल्व करता हूँ, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूलेस किस तरीके से, क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे यूएससीपीए की, तो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको एक्सेल वहाँ पे इनबिल्ट मिलता है, तो एक्सेल को बहुत अच्छे से यूज़ करते आना चाहिए। इसलिए क्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें सिमुलेशन, उसमें एक्सेल इनबिल्ट है, उसी के अंदर हम आपको कई बार सॉल्व कराते हैं। और एक और बात, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको बहुत सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है। और एक सिमुलेशन होता है रिसर्च बेस्ड, तो रिसर्च बेस्ड सिमुलेशन को किस तरीके से आपने अथॉरिटिव लिटरेचर से किस तरीके से सर्च करके सिमुलेशन को सॉल्व करना है, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइस, मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि अगर आप यूएससीपीए पास करना चाहते हैं तो आपकी सिमुलेशन में मास्टरी होनी चाहिए। और सिमुलेशन में मास्टरी है मतलब टॉपिक में मास्टरी है, और टॉपिक में मास्टरी है मतलब सब्जेक्ट में मास्टरी है, और सब्जेक्ट में मास्टरी है मतलब आपकी यूएससीपीए की मास्टरी है, और आप यूएससीपीए बनने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिमुलेशन की स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं। सर, टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, टॉपिक में मास्टरी होनी चाहिए आपकी, जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, गुड रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और एग्जिबिट्स को कितने अच्छे से पढ़ना। सारे एग्जिबिट्स खोल लेते हैं कई बार बच्चे, सारे एग्जिबिट्स खोल लिए और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एग्जिबिट से कौन सा क्वेश्चन डिराइव हुआ है, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। और आपको, मैं जब सिमुलेशंस कराता हूं तो हम एक्सेल में उसके फैक्ट्स जो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, वो समरी के रूप में लिख लेते हैं ताकि बार बार आपको एग्जिबिट्स ना खोलना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि हम लाइव क्लासेस में बताते हैं, कुछ वीडियोस मेरे रहते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में हम शेयर करते हैं। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से हैं और आपको सिमुलेशन नहीं कराए गए हैं, आपको केवल प्रोविजन पढ़ाकर छोड़ दिया गया है, ना आपको एमसीक्यू की स्ट्रेटजीज बताइए, ना आपको सिमुलेशन की स्ट्रेटजी बताइए, तो गाइस, आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और फील द डिफरेंस कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर गिविंग टू यू। और आपका अगर सिमुलेशन सही होने लगेगा, सिमुलेशन अगर आप सही करने लगेंगे, तो आपकी मंजिल भी क्या है, आसान है। और सिमुलेशन इज द की। और अगर आपसे सिमुलेशन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, 20 मिनट के अंदर आप सिमुलेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप एग्जाम मत दीजिए, आप पास नहीं हो पाएंगे। 40 से 50 मार्क्स आपके आएंगे, इसके ऊपर नहीं आएंगे। 75% क्राइटेरिया है। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं और उनकी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि बच्चे सिमुलेशन में लैग कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो अगर आप सीपीए बनना चाहते हैं तो सीपीए की जो सीढ़ी है वो सिमुलेशन से होकर जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।